गुड़गांव में थाना सेक्टर 14 महिला एनजीओ देसी कुत्तों का कहर, लोग हुए परेशान। फर्जी रिपोर्ट बनाकर होते हैं ब्लैकमेलिंग। गुड़गांव राजीव नगर में लोग 2 साल से परेशान हैं। एक महिला ने उसने देसी कुत्ते पाल रखे हैं और वहां पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। कहां के रहने वाले लोगों को कुत्ते काट लेते हैं और जब वह महिला से कहते हैं तो महिला उनको डरा धमकाती है और खुद ही उनके खिलाफ उल्टी रिपोर्ट लगा देती है और फिर उसके बाद समझौता के नाम से महिला उन लोगों से पैसे मांगती है और पुलिस इसमें पूरा साथ देती है। वहाँ के लोग जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन उनको वहाँ से भगा देते हैं। बोले खोलते हैं कि आपका जो रोज़ का ड्रामा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ के लोग धनंजय सिंह, संजय यादव, किरण, हेमलता, उन्होंने बताया कि जब थाने में यह लोग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो थानेदार इनको उल्टा धमका देते हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं होती और इनसे महिला कहती है कि किसने कुत्ते पाल रखे हैं, मैं देखती हूँ कि थाने में आपकी कॉल सुनता है। इस तरीके से लोगों को डराया जाता है और लोगों की मांग है कि प्रशासन से इन कुत्तों से छुटकारा दिलाया जाए। और महिला से आप भाइयों का बहुत धन्यवाद, भाई नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारी समस्या को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। हम आप सभी से भविष्य में भी यही उम्मीद करते हैं। भाई संजय यादव, ITI ईश्वर यादव जी, परवीन सैनी, कमल बहन, सूरज भान पांचाल जी, शिशुपाल सैनी जी, अनिल अमर सिंह यादव, बिट्टू शर्मा, चंद्रपाल जी, रामानंद यादव, सुधीर भाई और महिला शक्ति को भी कोटि कोटि धन्यवाद। बच्चे गलियों से कितने दूर से आते जाते हैं। हाँ, प्रशासन से यही चाहते हैं कि उन कुत्तों को वहाँ से हटाया जाए। रात को ये उधर हमारे पीछे कुत्तों को खिलाने जाती है, हम मना करते तो अंदर जाके कुत्तों को खिलाती है। हाँ, हमारे घर के अंदर पीछे सारे में खिलाती है। हाँ जी, मेनका गांधी का NGO है, तो क्या मेनका गांधी तक भी आपने गुहार लगाई है? आई थी जब हमारा डाल रखे थे। हाँ, तो NGO वाली आई थी। हाँ जी, धमकाती है कि तुम खाली पैर में से हमसे बोले मार रहे। नाम बताओ अपना। किरण, हमारी बहू मतलब किताब लेकर आ रही दुकान से, लड़की साथ में ही, तो लड़की जैसे खाने खिला रही कुत्ते वाली, तो लड़की खाने को भगे कुत्ते, तो माँ उसकी बचा रही, इसको बचाने लगी, माँ का ही पैर भर लिया मेरी बहू का। अब यहाँ पे आए ऐसे, जब टाइम लगाए कई घंटे लगाए, वहाँ भी लगाए घर पे, फिर केस डाल दिया 3-4 बार तक जा चुके तारीख पे। ईसा, किरण, राकेश ने लड़का, हाँ केस डाल दिया। अब हमारे लड़के नाम राकेश है, वो बचा रहा है। गुस्सा तो आएगा, जब कुत्ता खाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही। घर पे आई बहू लड़की, तो हम भी गए साथ लड़ने के लिए, लड़का हमारे बचा रहा है। अब वो बोल रहे कि हमें मारने को आए। क्या राइट मिल पड़ता है कि तुम मेरे घर के आगे दूध रोटी रख जाओ? सबको प्योर दूध पिलाती है और वो सबकी पूरी घर में गंदगी करती है, जबरदस्ती हमारे प्लॉट में घुसाती है कुत्तों को। हाँ बिल्कुल, प्योर दूध और बिस्कुट देती है सबको, कच्चा दूध। इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं हम, जो दोषी है उसको सजा मिले बस। हमारे यहाँ के पार्षद मेयर बने बैठे हैं, मधु आजाद। हाँ जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी बताया निष्पक्ष जांच चाहते हैं और हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिले बस। जी आप मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरा नाम स्नेहा पांडे है। असल में मेरी बेटी को काटा था कुत्ते ने, तो वो केवी में पढ़ती है, तो 12 बजे जा रही थी, कुत्ते ने काट लिया। जब मैंने बोला कि कुत्ते अपने बांध के रखो ना, भाई थोड़ी कहा सुनी हो गई, बस वही वीडियो बना के यहाँ पे थाने में लेके आई। मुझे उनकी बात सुनते हैं। हाँ, उनकी बात मेरी नहीं, हमारी बात नहीं सुनी ना, हमारी FIR लिखाई गई। मैं कई बार यहाँ पे आई, अपने बच्चों को छोड़ के आती थी, ट्यूशन के बच्चों को छोड़ के आती थी, स्कूल भी पढ़ाती थी, मेरी स्कूल से नौकरी भी गई, क्योंकि उनका कहना है कि आए दिन आपका आना जाना लगा रहता है, आप इससे अच्छा एक ही काम कर लो। ठीक है, उन्होंने तो मैम ने बोला जब आपका ठीक हो जाएगा तो आप मेरे स्कूल में आ जाना। ठीक है, पर ये होना है और ये सब उसका पावर इतना है, तो सब लोग कहते हैं आप कितना भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। आप थाने में आए तब क्या हुआ था आपके साथ में? हाँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब, मैं उनसे NGO वाली से बात की थी, वो कह रही है मरो चाहे जो करो,
जब तुमने कुत्ते को मारा है, जो कि मैंने कुत्ते को नहीं मारा, मैंने तो यही बोला कि भाई बांध के रख लो। आए दिन बच्चों को काट रहा है, बच्चे परेशान हो रहे। बुखार में मेरी लड़की स्कूल में गई है, एग्जाम देख के आई है। जी करी थी कंप्लेंट, हमारी ली ही नहीं, कुछ नहीं की, बस उनकी ली है। म्यूनसिपालिटी वाले आए, लेके भी गए कुत्ते, फिर छोड़ के गए यहाँ पे। बच्चे कितने खुश हो गए मैम, आज कुत्ते चले गए, और फिर बाद में पता चल रहा है कुत्ते फिर आ गए। हाँ, बच्चे ट्यूशन भी नहीं जा पाते हैं। मेरे 4-5 ट्यूशन तो ऐसे ही हट गए कि मैम आपकी गली में कुत्ते बहुत दहशत मचा दिए हैं, और ये मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। विदेशी कुत्ते कोई नहीं है, सिर्फ वही पालती है, दूध पिलाएगी फाड़ फाड़ के। जो मेरा नाम है हेमलता। थाने में आए हैं, देखो ये गरीब आदमी है, इनके लिए हमें और भी ये दीदी हो रहे हैं, हमें कई बार थाने में हम पहले भी आ चुके, 6 महीने पहले भी, जब भी हमारे साथ झगड़ा किया था उसने, कुत्तों के पीछे ही हमारे घरों में जाके घुस के खिलाती है। ये चाहते हैं कि हमारे से इस पीछा छुटवा दो इसका। और ये बंटी भाई साहब को तो परेशान इतना कर रखा है कि क्या लेना चाहिए कुत्तों से और सुमन मिश्रा से, खुद जिए और हमें भी जीने दे, ठीक है ना। परेशान है भाई भी सब। जितनी लेडीज और जेंट्स आए हैं कह रखी है कि सुबह से जितने खाना लोग भी गए नहीं हैं खाया सबको थाने हमने, में बंद और तो क्या करवाऊंगी। है। और हमें कहते कि बारात में होया है, धमकाती रहती है। यहाँ थाने में हमें बुलाते हैं, बताओ ये थानेदार औरों को नहीं बुलाते ना, बिल्कुल नहीं होती। उसकी सब सुनते हमारी पूरी। जिसको कुत्ता काटेगा उसको तो उठा लाएंगे, और जिसकी वो जो कटवाती है उसको अपना बटा के अंदर। मेन ये है कि वो झूठी कंप्लेंट लिखवाती है और फिर उसको वापस लेने के लिए पैसे की डिमांड करती है, किसी से 20,000, किसी से 50,000, किसी से लाख रुपए तक की। पहले भी अभी 6 महीने पहले दी थी एक बार, वो आए नहीं भाई साहब। हाँ, वो दुकान ही छोड़ के चले गए। किराने की दुकान थी, उनके वहां से सामान लेती थी, दूध वगैरह, और उल्टा उन्हीं को फंसा के उनसे पैसे भी ले लिए। क्या बिल्कुल पे नहीं करती। अब कितने दुकान वालों ने उसको सामान देने के लिए अब मना कर दिया, क्योंकि पैसे तो देती नहीं है, एनजीओ के नाम पे धमकियां मिलती हैं फिर ऊपर से। सबका मतलब सबको, उस गली के कोई ऐसे नहीं होंगे जिससे उसने झगड़ा नहीं कर रखा है। 4-5 कुत्ते साथ होंगे, तुरंत काट लेते हैं। देखती हूँ ये सर, अब मेडिकल रिपोर्ट में अगर मेडिकल रिपोर्ट है तो उसमें उनको मेडिसिन और ये सब कुछ तो दिए जाएंगे। अब उस चीज की पूरी चिल्ला रहा था ये उस टाइम, सभी जितने भी लेडीज है ये सब थी, लेकिन सबके सामने धमकी दी उसने। मेरे को भी कहा अब तेरा भी नंबर आएगा। कम से कम 50, और ज्यादातर बच्चों को काटा है कंटिन्यूअसली, हर 10-5 दिन बाद होती रहती है। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। 2 साल से है जी, कोई सुनवाई नहीं हमारी। स्कूल में नहीं जाते, बाहर नहीं निकलते घर से, मतलब इतना आतंक फैला हुआ है। इनने तो ये क्या भी लिखवा ली सबकी रिपोर्ट, जो जैसे आप बयान ले रहे हो ना, ऐसे बयान ले लिए हैं भाई, अपने दो, हम कार्रवाई करेंगे। हम हाँ, बस अब देखो क्या, वो तो पता लगेगा अब क्या करेंगे। आज तो पहला ही दिन है। ये सामने सेक्टर 14 ही। गली वालों को धमकी जो दे रही है वो हमारे पास लाइव उसकी रिकॉर्डिंग है और वीडियो भी है, जो कि हम आप लोग को सुना रहे हैं। आप इसमें सुनिए। मेरे सामने काटे के नहीं, मेरे कुत्ते ने नाम काटा, तुम्हें तूने जो निकाल के पिलोट के फेंका ना, तुम क्या बोली थी? तुम क्या बोली थी? नहीं, तेरे सामने काटा, तेरे सामने काटा कि नहीं? तेरे सामने हमारे घर के बच्चों का घर किसने मारा? जान से मार दूंगी मैं, बता दिया तो जेल जाना पड़ जाए मेरे को। उधर मर जाके जिसने काटा उसको मान से काट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले भी तुमने पिलोट निकाल के बच्चे फेंके थे। मैं कुछ बोली थी नहीं बोली थी, क्योंकि वो उधर के गली के, हमें कोई मतलब नहीं। तेरे सामने मैं संजय यादव, गली नंबर 3 से। जब इनको कुत्ते ने काट रहा था, जब मैं वहीं था, मेरे घर के सामने काटा था, और जब इसने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, उससे पहले उसने अपनी चूड़ी तोड़ी और अपने हाथ में निशान करके खून निकाल लिया। फिर पुलिस वालों को कहा किसने मेरे को मारा है, और ये फिर पुलिस इसको उठा के ले गई, और इसको फिर इसकी वो MRL वो भी नहीं कटी है। और सुमन मिश्रा की
कटी हुई है उस दिन, MLC उसकी कटी और इसकी नहीं कटी, और इसी के नाम मुकदमा दर्ज हो गया। नहीं जी, हमें उनका नाम का नहीं पता। हाँ, पुलिस वालों के पास है, उन्होंने मेडिकल, और जो कि मैं नहीं, गली के और सब थे, ये जितने भी है उस टाइम सब खड़े थे जब इसको काट रहा था। पर 5 राजीव नगर का रहने वाला हूँ। तो हम घटना तो ये है जी, लोग इतने परेशान हैं, हम कुत्तों से कोई दुखी नहीं है, उसका व्यवहार है, जैसे रिपोर्ट डालनी, भाई कुत्ता काटता है और वो कहती है भाई मेरे को मारपीट करी, हम तो रोटी हम खिलाते हैं। कुत्तों से तो आपने पता हिंदू संस्कृति है, कोई नफरत नहीं करता है, और वो ऐसा दिखाती है जैसे हम कुत्तों से नफरत करते हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि उन्होंने कुत्तों को ट्रेन किया है काटने के लिए? नहीं, ये हो सकता है जब कुत्ता काटता है, कुत्ते भी जब काटते हैं उसके साथ होते हैं, अदरवाइज कुत्ते किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और हम ये चाहते हैं भाई कुत्ते वहां से उठा ले। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरा नाम स्नेहा पांडे है। असल में मेरी बेटी को काटा था कुत्ते ने, वो केवी में पढ़ती है, तो 12 बजे जा रही थी, कुत्ते ने काट लिया। जब मैंने बोला कि कुत्ते अपने बांध के रखो ना, भाई थोड़ी कहा सुनी हो गई, बस वही वीडियो बना के यहाँ पे थाने में लेके आई। मुझे उनकी बात सुनते हैं। हाँ, उनकी बात मेरी नहीं, हमारी बात नहीं सुनी ना, हमारी FIR लिखाई गई। मैं कई बार यहाँ पे आई, अपने बच्चों को छोड़ के आती थी, ट्यूशन के बच्चों को छोड़ के आती थी, स्कूल भी पढ़ाती थी, मेरी स्कूल से नौकरी भी गई, क्योंकि उनका कहना है कि आए दिन आपका आना जाना लगा रहता है, आप इससे अच्छा एक ही काम कर लो, ठीक है। उन्होंने तो मैम ने बोला जब आपका ठीक हो जाएगा तो आप मेरे स्कूल में आ जाना, ठीक है। पर ये होना है, और ये सब उसका पावर इतना है तो सब लोग कहते हैं आप कितना भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। आप थाने में आए तब क्या हुआ था आपके साथ में? हाँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब, मैं उनसे NGO वाली से बात की थी, वो कह रही है मरो चाहे जो करो, जब तुमने कुत्ते को मारा है, जो कि मैंने कुत्ते को नहीं मारा, मैंने तो यही बोला कि भाई बांध के रख लो, आए दिन बच्चों को काट रहा है, बच्चे परेशान हो रहे। बुखार में मेरी लड़की स्कूल में गई है, एग्जाम देख के आई है। जी करी थी कंप्लेंट, हमारी ली नहीं, कुछ नहीं की, बस उनकी ली है। म्युनिसिपैलिटी वाले आए, म्यूनसिपालिटी वाले आए, लेके भी गए कुत्ते, फिर छोड़ के गए यहाँ पे। बच्चे कितने खुश हो गए मैम, आज कुत्ते चले गए, और फिर बाद में पता चल रहा है कुत्ते फिर आ गए। हाँ, बच्चे ट्यूशन भी नहीं जा पाते हैं। मेरे 4-5 ट्यूशन तो ऐसे ही हट गए कि मैम आपकी गली में कुत्ते बहुत दहशत मचा दिए हैं, और ये मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। विदेशी कुत्ते कोई नहीं है, सिर्फ वही पालती है, दूध पिलाएगी फाड़ फाड़ के, जो कि मैं अनिल सैनी गली नंबर 5 का निवासी हूँ। मेरे बच्चे के कुत्ते ने काटा था, ये 4 महीने पहले की बात है। तो उस समय मेरा बेटा गली में से आ रहा था, तो ये कुत्तों को खाना खिला रही थी, तो कुत्ता एकदम उसके ऊपर झपट पड़ा, उसके पूरी टांग को फाड़ दिया बुरी तरह से। हम यहाँ पे आए, हमने कहा भाई हमारे वहाँ पे हमने इंजेक्शन लगवाया बच्चे के, उसके खिलाफ केस के लिए यहाँ पे आए, तो इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, हमारी एप्लीकेशन तक एक्सेप्ट नहीं करी। इतने सारे केसेस आ रहे हैं, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, उसके ऊपर से दबाव आता है, तो कह रही है कि NGO से दबाव आता है। फिर हमने ऊपर जाके कंप्लेंट करी, तो इन्होंने हमारे उस केस को दबाने के लिए उसको धमकाया। NGO का नाम हमें नहीं पता, लेडीज का क्या नाम है उसका, NGO का मंजू करके लेडीज आती है, वो हमारे घर आके मेरे फादर को धमकी दे के गई। मेरे फादर पैरालाइज है, उनको अभी वो जस्ट 15 दिन पहले ही आए थे हॉस्पिटल से, तो वो उनको धमकी दे रही है कि हाँ या तो तुम केस वापस करो, ज्यादा मत करो। पुलिस में कंप्लेंट करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। पुलिस वाले बल्कि हमारे को ही अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। नाम हमें नहीं पता, बदल के आते हैं। 100 नंबर PCR से आते हैं, वो भी कोई भी आ सकता है, नाम इस वक्त याद नहीं है। 112 से आता है जी, वही आते हैं PCR इनकी। मेरा नाम रणंजय सिंह सन ऑफ राम मनोहर सिंह है। सर 15 तारीख की रात में सुमन मिश्रा ने मुझे खुद बुलाया अपने पास। जब मैं उनके पास गया तो उनके सारे कुत्तों ने मेरे एक एक करके हमला किया। तकरीबन उनके 6-7 कुत्ते हैं जो मेरे लेग में, मेरे थाई में, मेरे बम पे, मेरे हैंड पे, सारे पे काटा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, आप उस सर उसकी आदत ही ऐसी है। और वो क्या, क्योंकि वो अपने और अपने हस्बैंड जिनको वो बाकायदे इन्वॉल्व रहती है, कहती है कि मैं इसकी बीबी हूँ सनाब सतीश मिश्रा जी, तो उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है यहाँ पे। वो एक
जो भी है वो पुलिस सुमन के हस्बैंड है। वो कहाँ रहते हैं हम नहीं जानते, हमने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन उनके नाम की वो धमकी खूब हमें देती है। और फिर जब मेरे को कुत्तों ने काटा, कुत्तों को काटने के जब मैंने उन कुत्तों को भगाने की कोशिश करी तो उल्टा मेरे ही ऊपर आके सर पहले मैंने जब पुलिस मैंने 112 पे कॉल करी है, वहां से पुलिस 100 नंबर पे कॉल करी, 112 पे नहीं 100 नंबर पे कॉल किया था। 100 नंबर पे 8:19 पे मैंने कॉल किया, पुलिस आई। आने के बाद मेरे को ही जिप्सी में भर के लेके गए हैं, क्योंकि अब सुमन मिश्रा की वो हाई प्रोफाइल है, उनके पास पीछे से किस किस का सपोर्ट है। मेरे ऊपर जो लगाया कि मुझे खुद ही डंडों से मारा। मैं उनका नाम नहीं जानता कि मेरे को इन्होंने सुमन मिश्रा ने मेरे ऊपर बोला है कि इन्होंने मुझे अपने डंडों से पीटा है और मेरी अदरवाइज चेस्ट पे और हाथ डाला है, जिसके लिए वो गवाह पूरी कॉलोनी से जी। मेरा नाम संजय कुमार सैनी है। मैं राजीव नगर ईस्ट गली नंबर 5 में रहता हूँ। मैं इस मुद्दे पे लेके आया हूँ कि गली के अंदर एक सुमन मिश्रा नाम की महिला है, उसने कम से कम 50 लोगों को पीड़ित किया है और पुलिस यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं करती, जो कि एनजीओ वालों के प्रेशर में पुलिस रहती है और यहाँ समझौता करवा के भेज देती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब अभी लेटेस्ट परसों ही एक बंदे को काटा है और उन्होंने फोन किया है, 100 नंबर पे डायल किया है, उसकी एमएलसी नहीं कटने दी और पुलिस वालों ने यहाँ पे उसका एफआईआर तक लॉन्च नहीं की, शिकायत तक नहीं लिखी। जो अभी रिकॉर्ड में लेडीज ने कुत्ते ने काटा और उसने बचने के लिए वो किया, तो उसने इलिगेशन लगाया कि ये मेरे को छेड़ रहा था। और हमेशा ऐसा ही होता है कि वो कुत्ते की बात को अपने ऊपर ले जाएगा और फिर पैसे मांगती है कि मैं केस जब वापस लूंगी। ब्लैकमेलिंग चल रही है और एनजीओ वाले पूरे इन्वॉल्वमेंट है। मेरे पास 3 दफा धमकियां आ चुकी, लेकिन उन्होंने मेरे पे व्हाट्सएप कॉल किया। मैंने कहा आप मेरे पे व्हाट्सएप कॉल ना करो, मेरे पे कॉल करनी तो आप रेगुलर कॉल करो। ये एक दफा दिल्ली से आई नहीं है, वो मेनका गांधी के ऑफिस से बोलते हो, तो वो कहते हैं आपके खिलाफ पहले एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब आपके खिलाफ दूसरी एक एफआईआर और लॉन्च कराएंगे। और आपने उसको थ्रेट किया लेडीज को। और मैं अभी मेरी जनवरी में 5 जनवरी को किडनी रिमूव हुई है और मैं हार्ट पेशेंट हूँ। वो मतलब आप गली के अंदर जाकर थोड़ी सी भी आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो 177 घर है वहाँ पे। पुलिस में मेरा कई दफा आए जी, इतने बंदे खड़े हैं पीड़ित है हमारे पास, सब मेडिकल पुलिस के पास आए, जितने मेडिकल सब है हमारे पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आज डीसीपी साहब से मिले, नहीं सुनता जी। अगर नहीं हुआ तो फिर अपनी मीटिंग करेंगे। आरडब्ल्यू का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा उचित फैसला तो वो करेंगे। सब जगह किए सर, सब हमारे पास उसके प्रूफ वगैरह है।